हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में के माध्यम से हम आपको बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का मॉडल पेपर है, यानी इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे। और जो 2024 का को सर्कुलम का पेपर होने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी का, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। यह आपके यानी इसी तरह का क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन नहीं आएंगे। यह एक आधार है कि आप इसी तरह के क्वेश्चन तैयार करें, ठीक है। तो पेपर क्वेश्चन बुकलेट आपका दिया रहेगा यहाँ पर ABCD, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क आपका 75 नंबर का रहेगा। पेपर OMR पर होगा, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको गोला वाला ऐसे टिक करना होगा। तो यहाँ पर नाम दिया, अनुक्रमांक दिया गया है, अंकों शब्दों में परीक्षा केंद्र का नाम। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से किसने उपभोक्तावाद को बढ़ावा नहीं दिया है। सामाजिक निर्धनता, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया गया है, निम्न में से किसने अपशिष्ट पदार्थों को बढ़ाने में सबसे कम योगदान दिया है। तो किसने दिया है, प्लास्टिक अपशिष्ट ने। डी ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किसे, यानी कि बंजर भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। किसे बंजर भूमि को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। तो इसका राइट आंसर है बाजरा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सबसे अधिक जल की आवश्यकता निम्न में से किस कार्य के लिए होती है। सबसे अधिक जल की आवश्यकता निम्न में से कृषि सिंचाई के लिए अधिक आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरणीय नैतिकता का प्रमुख अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, निम्न में से कौन सा मुद्दा पर्यावरणीय नैतिकता से जुड़ा नहीं है। तो कौन नहीं जुड़ा है, विकासशील देशों की कीमत, विकसित देशों का विकास। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां दिख नहीं रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8वें में, जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जनसंख्या व संसाधनों में संतुलित व्यवस्था को रखना, यह जनसंख्या नीति का उद्देश्य होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है, चिपको आंदोलन का नारा निम्न में से किस शब्द से नहीं जुड़ा है। चिपको आंदोलन का नारा निम्न में से किस शब्द से नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शौक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व पर्यावरण का प्रमुख आधार माना जाता है। जैविक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैविक पर्यावरण का अंग नहीं है। इनमें से कौन जैविक पर्यावरण का अंग नहीं है, खनिज पदार्थ। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा कार्यक्रम पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में शामिल नहीं है। परिवहन बसों में प्रचार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वनों का भारी मात्रा में प्रयोग करना। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। निम्न में से किस तिथि को, यानी किस तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी बाघ परियोजना मध्य प्रदेश में विकसित हुई है। कान्हा बाघ परियोजना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेहरी बांध परियोजना निम्न में से किस नदियों पर या निकट के संगम स्थान पर विकसित की गई है। भागीरथी एवं भिलंगना नदियाँ। भागीरथी एवं भिलंगना नदियाँ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा कारण इन दिनों जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। तो कौन सा है? ज्वालामुखी यहाँ पर दिया गया है क्या सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? इनमें से कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? हाइड्रोजन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में यानी कि यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य उसके शैक्षिक मूल्यों से होता है। यह कथन इराक भरुआ का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यानी मूल्य शिक्षा निम्न में से किससे संबंधित है? मूल्य शिक्षा निम्न में से किससे संबंधित है? मानव जाति के कल्याण से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा का मूल्य का सम्मान किस प्रकार के क्रियाकलापों से होता है? उपयोगी, मूल्यवान व उच्च विचार की शिक्षा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में मूल्य शिक्षा का निम्न में से किससे संबंध नहीं है? पर्यावरण में मूल्य शिक्षा का निम्न में से किससे संबंध नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों पर विकसित देशों का अधिकार। ठीक है, आर्थिक अधिकार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, शिक्षा मानव जगत में किस प्रकार के गुणों को विकसित करती है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों को विकसित करती है। निम्न में से कौन सी जीवन शैली मानव समाज की प्रगति का प्रतीक है? सामाजिक जीवन शैली। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, वर्तमान पर्यावरणीय शिक्षा का निम्न में से किस यानी कि शिक्षा का ज्ञान नहीं देती है। यहाँ पर जो है वर्तमान पर्यावरणीय शिक्षा निम्न में से किस यानी कि किसका ज्ञान कौन सी ज्ञान की शिक्षा नहीं देती है? किस ज्ञान की शिक्षा नहीं देती है? वर्तमान में जो पर्यावरणीय शिक्षा है वह निम्न में से किस ज्ञान की शिक्षा नहीं देती है? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना, अधिकतम शोषण करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया था? 2014 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा मेक इन इंडिया का लोगो चिन्ह है? शेर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, मानवाधिकार की भावना निम्न में से किस पर आधारित है? सार्वजनिक कल्याण पर आधारित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है। भारत में मानवाधिकारों को क्या नाम दिया गया है? भारत में मानव अधिकारों को क्या नाम दिया गया है? मानव विकास का अधिकार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकार दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस व्यक्तित्व की याद के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण यानी कि निम्न में से कौन सा संस्थान, यहाँ पर निम्न में से कौन सा संस्थान पर्यावरण से संबंधित नहीं है? भारतीय मानवाधिकार संस्थान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? गतिशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल नहीं किया जाता है? स्क्रेवेंचर्स।
क्वेंचर्स। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन श्रृंखला के पिरामिड में मानव किस स्थान पर स्थिति रखता है? शीर्ष पर यानी कि सबसे ऊपर। निम्न में से कौन सा जीव परपोषी नहीं है? पेड़ एवं पौधे। निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है? गाय। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में नहीं है? उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटक। जैव विविधता निम्न में से किस मंडल से संबंधित नहीं है? जैव विविधता निम्न में से किस मंडल से संबंधित नहीं है? जीव मंडल से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई भी आंसर आपको गलत लगे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बता सकते हैं। जीव मंडल में कौन सा संघट स्वयंपोषी है? जीव मंडल में कौन सा संघटक स्वयंपोषी है? पेड़ और पौधे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पौधे अपना भोजन यानी कि अपना आहार का निर्माण किस प्रकार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सन 1972 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा प्रदेश है? निम्न में से कौन सा प्रदेश भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट नहीं है? गारो, जयंतिया, खासी पहाड़ियाँ। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में निम्न में से कौन सा भूभाग जल की कमी से परेशानी में रहता है? भारत में निम्न में से कौन सा भूभाग जल की कमी से परेशानी में रहता है? पश्चिमी क्षेत्र। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित एक समस्या नहीं है? इनमें से कौन सा दिया गया है पर्यावरण से संबंधित समस्या नहीं है? गैर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। इंटरनेट ईमेल किस पीढ़ी कंप्यूटर की देन है? द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर की देन है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत अवयव नहीं है? मेमोरी यूनिट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किस मंदों के लिए किया जाता है? होटल या बिल लेखा विवरण, बिक्री का लेखा विवरण, ऑनलाइन व खरीद टिकट बनाना, सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। दिया गया है यहाँ पर, कौन सा माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? वजन में भारी। निम्न में से कौन सा पुरस्कार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था? मूर्ति देवी पुरस्कार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से किसको भारत का मिसाइल मैन माना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। निम्न में से कौन सी कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित नहीं है? TCS कंपनी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन कहते हैं इन्फोसिस, इनमें से कौन इन्फोसिस INFOSYS इन्फोसिस के संस्थापक हैं? कौन है? दिया गया है NR नारायण मूर्ति। कौन है? NR नारायण मूर्ति। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी विशेषताएं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के चरित्र में पहचानी गई हैं? तो अग्नि व पृथ्वी मिसाइल के खोजकर्ता, नेतृत्व में ईमानदारी, नैतिक मूल्यों पर जोर, उपयुक्त में से सभी।
वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा के निम्न में से कौन प्रवर्तक नहीं है? सांदीपनी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्न में से कौन सा कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अमानवीय हस्तक्षेप। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीवधारी निम्न में से किन गैसों का त्याग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोटर वाहन निम्न में से कौन सी विषैली गैस छोड़ते हैं? मोटर वाहन निम्न में से कौन सी विषैली गैस छोड़ते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण निम्न में से किस रोग पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है? बहरापन, डिफनेस, बहरापन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण पर हानिकारक प्रभाव नहीं है? उपरोक्त में से सभी। निम्न में से मानव जीवन की कौन सी गुणवत्ता आध्यात्मिक मिथ्य नहीं रखती है? ठगना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्वनि को निम्न में से किसी यानी कि ध्वनि को निम्न में से किसी इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में। DECIBAL, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। भगवान श्री कृष्ण ने निम्न में से किसको भागवत गीता का उपदेश दिया था? अर्जुन को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य, संपत्ति एवं ज्ञान निम्न में से किस का संकेत है? समृद्धता का संकेत है, समृद्धता का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भगवत गीता का प्रमुख प्रबंधन यानी सीख है कर्मयोग की शिक्षा देना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो विश्व धरोहर दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है, यह कथन क्या है? गलत है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। निर्धनता सबसे बड़ा प्रदूषक है, यह कथन किसका है? इंदिरा गांधी का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा उद्योग पर्यावरण के लिए अधिक नुकसानदायक नहीं है? चीनी उद्योग। ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी सुविधा विस्थापित व्यक्तियों में पुनर्वास के लिए दिए जाने वाले सबसे आवश्यक होनी चाहिए? पुनर्वास के लिए भूमि। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सी प्राप्ति शिक्षा के कारण नहीं है? इनमें से कौन सी प्राप्ति शिक्षा के कारण नहीं है? स्वस्थ एवं संतुलित व्यक्तित्व का विकास। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय प्रभाव बनाने में कम महत्वपूर्ण है? सामाजिक पत्रिकाएं। ऑप्शन नंबर क्या है? सामायिक पत्रिकाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य निम्न में से कौन सी भूमिका नहीं निभाती है? मानव स्वास्थ्य की देखरेख करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन विप्रो कंपनी के संस्थापक हैं? कौन है? अजीम एवं प्रेमजी हैं। कौन है? अजीम एवं प्रेमजी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव मूल्य निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? स्वयं, एक दूसरे और प्रकृति के साथ सद्भावना में रहना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना ही नहीं बल्कि कह दिया है, शिक्षा का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं बल्कि आत्मज्ञाते है। यह कथन किसका है? शंकराचार्य का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है, रतन टाटा को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कलिंगा पुरस्कार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो भी कोई आंसर गलत लगे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं।
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी नहीं बनाता है? यात्री के प्रति उत्तरदायी। निम्न में से कौन सा कॉरपोरेट सामाजिक व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? पर्यावरणीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रारूप नहीं है? ऐतिहासिक प्रारूप। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण समुद्र जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? अणु विस्फोटक परीक्षण। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग निम्न में से किस प्रकार की बीमारी के लिए उत्तरदायी है? अस्थमा के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षयीकरण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी विशेषता ओजोन परत की नहीं है? संचार व्यवस्था को बनाए रखना। यह ओजोन परत की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 90 में निम्न में से कौन सी वायु गुणवत्ता सूचांक अत्यधिक हानिकारक होने के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन नहीं है? SOWER। SHOWER। निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करने में प्राकृतिक कारक है? कौन है? स्वास्थ्य दशा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक मृत्यु दर को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी होता जा रहा है? पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण। क्या है? पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, पेड़ पौधों की भिन्नता का प्रमुख कारक कौन सा है? मिट्टी की विशेषता है। वायु निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष यानी कि किस कार्य का उत्तरदायित्व नहीं निभाता है? अभयारण्यों का प्रबंधन करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? उपरोक्त में से सभी था। खुले में शौच की समस्या को खत्म करना, ठोस कचरे का आधुनिक व वैज्ञानिक प्रबंधन, सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना। निम्न में से कौन यानी कि राज्य ठोस कचरा उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? महाराष्ट्र। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है जलसंबंध वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जयसंबंध वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से राजस्थान में स्थित है। निम्न में से कौन सी विशेषता ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास से संबंधित नहीं है? गरीबी उन्मूलन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी समस्या हमारे देश में अधिकांश नगरों को प्रभावित कर रही है? बढ़ती जनसंख्या। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है? कौन है? गाजियाबाद। तो दोस्तों यह वीडियो आपके BSc BCom थर्ड सेमेस्टर को सर्कुलम पेपर ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी का है। तो इसमें यानी कि इसमें कुछ गलतियां हुई हैं, यानी जो गलतियां हुई वह यह है कि यह क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है थोड़ा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।